बाहुबल और गन बल से जनता उब चुकी है। तरारी की जनता परेशान थी बाहुबल से, एकदम परेशान थी। जातिवाद बिहार में है ही नहीं। आप लोग पत्रकार, आपका नाम क्या है? सुनिए पहले सुनिए मेरा बात सुनिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है संजय कुमार चंद्रवंशी। चंद्रवंशी मतलब जात हुआ तो जातिवाद बोल। आप लोग नेता के बेटा के फेरा में मत रहिए, आप अपने बेटा के फेरा में रहिए, अपने बेटे को जिताने का प्रयास कीजिए ताकि जन स्वराज। राजू यादव कौन नेता के बेटा हैं? राजू यादव नेता का बेटा नहीं। कौन नेता के बेटा बताते हैं, किसी न किसी पार्टी से तो है ही ना। तो आपका भी किरण देवी तो पार्टी से है, पार्टी नहीं है, तो कैसे खत्म हो जाती है? एकदम खत्म हो जाएगा। जब हम विकास की बात करेंगे तो जाति की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। हाँ एकदम। कैसे खत्म हो जाएगा सर? अमेरिका में कहाँ जातीय व्यवस्था है, रसिया में कहाँ है, चाइना में कहाँ है। केवल विकास के बल पर ही वहाँ पर जातीय व्यवस्था खत्म हुई है और यहाँ भी विकास के बल पर समाप्त हो जाएगी। आप जब समता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो आपके मैनिफेस्टो में होना चाहिए कि जो निजी स्कूल है उसको बंद करा देना चाहिए, जो गवर्नमेंट स्कूल है उसको बेहतर करना चाहिए, और जो भी अधिकारी के बच्चे हों, जो भी नेता के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे तब बेहतर होगा ना। हमारे बिहार के बुजुर्ग जो गार्जियन है उनको 400 रुपया पेंशन देकर फुसलाया जाता है, जो कि हर एक राज्य में आप जाइएगा तो कम से कम ये लॉलीपॉप। तो चुनाव के पहले आप लोग भी 4 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें तरारी जो सीट है हॉट सीट बनकर सामने आई, क्योंकि यहाँ से जदयू के पूर्व विधायक और बाहुबली विधायक कहे जाते हैं सुनील पांडे के पुत्र विशाल प्रशांत सुशील पांडे चुनाव लड़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ माले से राजू यादव ने नामांकन दाखिल कराया है, तो जन स्वराज ने अपना प्रत्याशी किरण देवी के रूप में अपना प्रत्याशी दिया है। तो जन स्वराज तीसरे विकल्प के रूप में तरारी विधानसभा में उभर कर सामने आई है। देखिए आज किरण देवी का नामांकन दाखिल करने का दिनांक था और स्वयं जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर जी का आगमन हुआ था। बातचीत करेंगे जन स्वराज के नेता हैं संजय सिंह चंद्रवंशी जी से कि तरारी में क्या कुछ होगा। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। आपका भी स्वागत है और आपके न्यूज़ के माध्यम से तरारी विधानसभा के जितने भी हमारे माता बहन चाचा बाबूजी हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। क्या कहिएगा तरारी विधानसभा जहां एक तरफ लाल सलाम का गढ़ माना जाता है, तो दूसरी तरफ कहिए तो रणवीर सेना, सुनील पांडे, तमाम तरह के जो भूमिहार की बहुलता है, भूमिहार जाति की बहुलता सबसे ज़्यादा मानी जाती है यहाँ पे। तरारी में या बिहार के सभी जिला में विधानसभा में जो भी चुनाव हुआ है आज तक जात के नाम पर हुआ है, धर्म के नाम पर हुआ है। यहीं पर आइएगा। हम लोग बिहार की जनता से हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि आप लोग नेता के बेटा के फेरा में मत रहिए, आप अपने बेटा के फेरा में रहिए, अपने बेटे को जिताने का प्रयास कीजिए ताकि जन स्वराज। राजू यादव कौन नेता के बेटा हैं? राजू यादव नेता का बेटा नहीं। कौन नेता के बेटा? बताते हैं, किसी न किसी पार्टी से तो है ही ना। तो आपका भी किरण देवी तो पार्टी से है, पार्टी नहीं है। आज ना मेरा पार्टी बना है, पार्टी का मेरा बने हुए कितना दिन हुआ? कितना दिन? 2 अक्टूबर को बना था। इसके पहले क्या था? जन स्वराज एक अभियान था। घर घर जाकर अभियान पार्टी में बदल गया। हाँ पार्टी में बदल गया। तो कैसे होगा? कैसे आप लोग भेद पाइएगा दोनों को? एक तरफ लाल सलाम है तो दूसरी तरफ सुनील पांडे बाहुबली विधायक हैं। अब हमारी बिहार की जनता उतना बुर्बक नहीं रह गई जो सोच रहे हैं कि जात के नाम पर, धर्म के नाम पर लोग वोट देंगे। समझ गए ना कि अब जनता अपने बच्चे के लिए वोट करेगी, अपने बच्चे के लिए वोट करेगी, बच्चे के शिक्षा के लिए वोट करेगी, बच्चे के पलायन के लिए वोट करेगी। जो हमारे बच्चे के बिहार में न कमाने की व्यवस्था है, न पढ़ने की व्यवस्था है ना। हमारे बिहार के बुजुर्ग जो गार्जियन हैं उनको 400 रुपया पेंशन देकर फुसलाया जाता है, जो कि हर एक राज्य में आप जाइएगा तो कम से कम। ये लॉलीपॉप तो चुनाव के पहले आप लोग भी दे रहे हैं, कहीं ये लॉलीपॉप साबित हो जाए कि 2000 रुपया देंगे पेंशनधारी को। आप जो भारत देश में जितने भी स्टेट है आपका, आप बता दीजिए कहीं पत्रकार महोदय कि 400 रुपया वृद्धा पेंशन अगर कहीं भी दिया जाता है तो। लोग बोल रहे हैं ना कि 2000 रुपये देंगे, फ्लॉप हो जाएगा तब न। सवाल है कि अगला सरकार कर रही है तो हमको घर से थोड़े देना है, हमको घर से तो नहीं देना है। जब झारखंड में दे रहा है, यूपी में दे रहा है, गुजरात में दे रहा है, सूरत में दे रहा है, सब जगह दे रहा है, तो जब सब ही जगह जनता को मिल रहा है तो हमारे बिहार के बुजुर्ग को क्यों नहीं मिलेगा? 400 रुपये आप देकर फुसलाने का काम कर रहे हैं। जब मैनिफेस्टो में क्या, जो तरारी विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं उसके मैनिफेस्टो में, आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या है? हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में है कि जो हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी 2.5 बरस से कम 5000 गांव घूमे हैं और घर घर जाकर लोगों को बताए हैं कि आप लोग कम से कम जागिए और अपने हक के लिए जागिए, और वोट जब भी कीजिए तो अपने बच्चा का चेहरा देखकर वोट कीजिए। अपने बच्चे के चेहरा। हाँ,
अपने बच्चे के चेहरा देखकर वोट कीजिए, ताकि हमारे बच्चे की पढ़ने की व्यवस्था हो जाए और रोजगार की भी व्यवस्था हो जाए। हमारे गार्जियन को भी 400 रुपया 2000 कम से कम वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए। मैनिफेस्टो में तो है कि शिक्षा को बेहतर बनाना है। आ जाइए ना, आइए। बाहर से मत रुकिए। कृषि तो को बाहर से कहे रुक रहे हैं, आकर बोल दीजिए। वही तो हम बता रहे हैं। हाँ बताइए, मैनिफेस्टो में क्या है? मैनिफेस्टो में है कि बिहार में जो अभी शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत एकदम लाचार है। स्कूल उसमें पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो मैनिफेस्टो में ऐसा है कि स्कूल के व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए। इंग्लिश मीडियम जैसा स्कूल हो कि गरीब आदमी का बच्चा भी उसमें इंग्लिश मीडियम जैसा स्कूल में पढ़े। जब समता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो आपके मैनिफेस्टो में होना चाहिए कि जो निजी स्कूल है उसको बंद करा देना चाहिए, जो गवर्नमेंट स्कूल है उसको बेहतर करना चाहिए, और जो भी अधिकारी के बच्चे हों, जो भी नेता के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे तब बेहतर होगा ना। नहीं देखिए, गवर्नमेंट स्कूल आप अपना बेहतर बनाइए, लेकिन प्राइवेट स्कूल को बंद कैसे कर दीजिएगा। और हम लोगों का मैनिफेस्टो में है कि कृषि से जो है मनरेगा को जोड़ दिया जाए। जो लेबर वाला लेबर ऐसे रह जाते थे, उनको जो किसान खेती करते हैं उनको लेबर वो दिया जाए, उससे उस किसान को फायदा होगा, खेती भी बढ़िया होगा, काम भी हो जाएगा बेहतर। और लेबर का और किसानों की जो मेन समस्या है लेबर की समस्या, वो हमारे मैनिफेस्टो से दूर होती है। इसलिए कि किसान और मजदूर का समन्वय होगा और कृषि आगे बढ़ेगी। साथ ही सीडी रेशियो को ठीक करने की जो बात हमारी पार्टी ने कही है कि बिहार की जनता जमा करती है 100 रुपया और यहाँ लोन मिलता है बिहार के गरीब बच्चों को केवल 40 रुपया। अगर सीडी रेशियो को हम ठीक कर देंगे तो हमारा पैसा जो एक कुत्सित और छल के द्वारा बाहर के प्रदेशों में जा रहा है, वो यहीं के लोगों को सीडी रेशियो ठीक करने के बाद से भरपूर लोन मिलेगा और यहाँ रोजगार की कमी नहीं रहेगी। ये सब बेसिक बातें हैं और इन सब के लागू होते ही बिहार की तस्वीर में आमूल-चूल परिवर्तन होगा। और बिहार की जनता, ये जो आप बोल रहे थे ना कि 2000 रुपये वाला सपना होगा, जब हमारा खजाना भरा रहेगा तो सपना कैसे होगा। जो किसान 60 वर्ष तक काम करेगा, इसके बाद से 2000 रुपये पेंशन देना उसको बहुत आसानी से हम दे पाएंगे। इसके पहले आपके नेता सलाहकार हुआ करते थे, जदयू के राष्ट्रीय सलाहकार थे। सलाह दिया गया था, जब जदयू के लोगों ने नहीं माना तभी तो हम लोगों को धरातल पर उतरना पड़ा। और जब जब कुत्सित प्रयास होगा, छल होगा, तब तक नए नए आविष्कार होते रहेंगे। ये भी बहुत सुंदर। ये तरारी को लेकर क्या कहिएगा, तरारी में क्या होगा? तरारी में भारी पैमाने पर जो लूट खसोट चल रही है उसको एकदम से बंद करना होगा। और किरण देवी जो हैं, ये प्रशांत किशोर के तप से ये जो किरण निकले है ये दूर तक लग जाएगी और भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करेगी। भरोसा कीजिए और समय आने दीजिए। जो विधायक जी हैं, बाहुबली विधायक जी, उनकी जाति की संख्या तरारी विधानसभा में काफ़ी ज़्यादा है, कैसे भेजिएगा? हम तो कहते ही हैं कि जाति व्यवस्था रही नहीं जाएगी। इसमें सभी जाति के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं। कहाँ कोई कह रहा है कि हमारी जाति है, हमारी जाति वो है। इसमें तो जाति व्यवस्था को ही समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है ना। जब हम लोग अमेरिका से के बराबरी में जाने का प्रयास करते हैं, रसिया के बराबरी में जाने का प्रयास करते हैं, चाइना से मुकाबला करना है, तो हमको जातीय व्यवस्था के उलझन से दूर निकलना ही होगा। और उसके लिए प्रशांत के यह प्रयास बहुत शानदार और नया आविष्कार है और ये बहुत बड़ा अनुसंधान है। आप देखिएगा भारतीय राजनीति में ये बहुत बड़ा परिवर्तनकारी होगा। देखिए, हमें ये बताइए कि सिर्फ एक जाति यहाँ पर आए थे कि सभी समुदाय लोग के आए थे, ठीक? तो ये एक जाति या बहुत जो कास्टिज्म पे इलेक्शन होगा, इसी को परिवर्तन करने के लिए ही सर ये मुहिम चलाए हैं। वही तो समस्या है, वही समस्या है। उसी समस्या को तो कैसे खत्म हो जाती है? एकदम खत्म हो जाएगा। जब हम विकास की बात करेंगे तो जाति की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। हाँ, एकदम। कैसे खत्म हो जाएगा सर? अमेरिका में कहाँ जातीय व्यवस्था है, रसिया में कहाँ है, चाइना में कहाँ है। केवल विकास के बल पर ही वहाँ पर जातीय व्यवस्था खत्म हुई है और यहाँ भी विकास के बल पर समाप्त हो जाएगी। जातिवाद बिहार में है ही नहीं। आप लोग पत्रकार, आपका नाम क्या है? सुनिए पहले सुनिए मेरा बात सुनिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है संजय कुमार चंद्रवंशी। चंद्रवंशी मतलब जात हुआ तो जातिवाद बोल रहे हैं। अरे भैया, ये बात बोल रहे हूँ कि जाति के नाम पर जो वोट, आप पहले सुन लीजिए, जाति के नाम पे आज भी वोट बिहार में नहीं होता है। ये पत्रकार महोदय, आप लोग हल्ला कर, अगर जात का वोट होता तो नरेंद्र मोदी के जात बिहार में कै गो रहता है? नरेंद्र मोदी के बिहार में जात कै गो रहता है? कैसे आप 10 वर्ष से प्रधानमंत्री बना रहे हैं? बताइए। ना, जैसे नरेंद्र बोल रहे हैं कि जात पर चुनाव होता है, जात पर चुनाव होता है, जात पर चुनाव।
तो हम तो पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के जात बिहार में कितने हैं, और 10 वर्ष से प्रधानमंत्री फुल बहुमत से बना रहे हैं उनको, कि क्यों बना रहे हैं? जात जात नहीं है, कई को बिहार में उनका जात है ना, यहाँ जात काम नहीं करेगा कहाँ? तरारी में नहीं करेगा। नहीं करेगा। देखिए जनता जो गन बल से कहाँ से बाहुबल और गन बल से जनता उब चुकी है तरारी की जनता परेशान थी बाहुबल से, एकदम परेशान थी। और नया आविष्कार आ गया, देखिएगा ये सफल होगा। तो एक बार परेशान रहता, 4 बार कैसे परेशान? अरे भाई तो हमारी पार्टी नहीं ना आई थी, तीसरा विकल्प पहले नहीं ना था। ये जन स्वराज तो नहीं आई थी। अब जन स्वराज की के हमारे संग्राम है प्रशांत किशोर से। और देखिएगा जैसे ही स्कूटनी खत्म होगा, हम लोग का गांव में घर घर में ये पदयात्रा होगा, जनसंपर्क करेंगे, हम लोग आग्रह करेंगे और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि रिकॉर्ड मतों से किरण देवी जीतेंगी तरारी में। तीसरा विकल्प काम करेगा आप लोग? जरूर करेगी सर। यही विकल्प मेन सबसे ज्यादा आधा वोट हम लोगों का मिलेगा, आधा में ये लोग दोनों तीनों पार्टी रहेंगे। चलिए देखिए, आज तरारी विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें किरण देवी जो जन स्वराज पार्टी के बतौर उम्मीदवार बनी हैं, और उनका आज पर्चा दाखिल का जो पहले से निर्धारित कार्यक्रम था, पर्चा दाखिल में उनके पार्टी के शीर्ष नेता कहिए तो प्रशांत किशोर का आगमन हुआ था और तमाम लोगों से बातचीत हो रही थी। जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता थे, इन लोग से अपनी पार्टी के बारे में क्या कुछ कहा, तरारी विधानसभा को लेकर क्या कहा कि तरारी विधानसभा की जनता जो है परेशान थी बाहुबल से, गन बल से और जो धन बल से, और जो अब की बार तीसरा विकल्प उभर कर सामने आया है, जन स्वराज के रूप में, किरण देवी के रूप में, अब की बार तरारी की जनता इन्हें एक्सेप्ट करेगी और किरण देवी भारी मतों से विधानसभा जाएगी। बाकी इनकी बातों को आपने पूरा सुना, क्या प्रतिक्रिया रहेगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मेरा नाम नीतीश है, जनता हाट देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।